जस्ट स्टार्टेड द न्यू एपिसोड। अभी मेरे पास टाइम है, मेरा ब्रेक है, तो मैंने अभी ही देखना शुरू कर दिया। एंड मेरे को आई फेल्ट वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि मोहित अनुष्का को अलग से बुला के लेके गया है एंड दे आर हैविंग देयर ओन डिस्कशन एंड उनकी बात चल रही है एंड ही इज़ ट्राइंग टू, even though he's absolutely furious at her, furious, he is still trying to make her understand। उससे प्यार से ही बात कर रहा है, तमीज़ से ही बात कर रहा है, he is respectful only। of course he is angry, तो वो फूल नहीं बरसा रहा है in his tone, but that's okay। पर वो कितने अच्छे से उससे बात कर रहा है, he is trying to make her understand। it was real, it was very real, like genuinely, like couples में भी जब लड़ाई होती है तो लड़का ऐसे ही करता है। मतलब आई रिमेंबर माई सेल्फ, एक बारी जब आई वॉज विद दिस वन गाय, जब मेरी उसकी कुछ बहस हुई थी क्योंकि मैं उसको इरिटेट कर रही थी फालतू में, गलती मेरी ही थी, मैं उसको इरिटेट कर रही थी, बट आई वॉज टेस्टिंग हिम, सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग द वाटर्स। एंड वो मुझसे ऐसे ही बात करता है कि भाई कशिश क्यों कर रही है यार तू ऐसे, तेरे को पता है ना मेरे को नहीं पसंद, तेरे को पता है तू मेरे को पसंद है, तू क्यों कर रही है ऐसे, जो भी होता है सेम टोन। सो मुझे आई फाउंड दिस वेरी वेरी स्वीट ऑफ हिम कि ऐसे आया है उससे बात करने के लिए अलग से, नॉट क्रिएटिंग अ सीन। स्वीट गाय इज सो फार इन दिस केस। अभी there's this next scene जहाँ सदफ नाराज होकर चले गए, मोहित उसको मनाने गया है। आई अंडरस्टैंड कि सदफ ने ऐसा बिग ऐसा स्टेटमेंट दे दिया एंड ऑल दैट, बट यू कैन नॉट गिव स्टेटमेंट्स ऑन मोहित्स बिहाफ गिवन दैट ही इज नॉट इवन योर कनेक्शन। तुम उस पर उतना हक कैसे जता रही हो? अनुष्का भले आज उसकी लड़ाई हुई है, शी वॉज मोहित्स कनेक्शन एंड अभी बस एक ही दिन हुआ है उसको वापस आए हुए, दे हैवंट इवन स्पोकन प्रॉपर्ली, सो यू डोंट इवन नो कि इनका क्या सीन है क्या नहीं। तो वैसे में सदफ कैसे मोहित पे अपना इतना हक जता सकती है? दैट्स जस्ट डायबॉलिकल। एंड आई थिंक इन दिस सिनेरियो वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रही है क्योंकि उसको अपने ईगो की पड़ी है। पर मैंने वर्ड दे दिया, हाउ कुड यू डू दिस, आई विल लुक स्टूपिड नाउ दैट यू हैव स्पोकन टू हर, बट दैट्स नॉट मोहित्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोहित डिडंट टेल यू टू से एनीथिंग, मोहित हैजंट गिवन यू एनी वाइब एज सच, मोहित हैजंट मेड एनी कमिटमेंट्स एंड मोहित का क्या लेना देना उसमें यार? ये बेचारा क्या करे, कभी ये बात करने नहीं देती। अनुष्का ने उसको एक बार ही बोला था कि तुम रॉन से बात नहीं करोगे, समथिंग लाइक दैट। अभी ये बोल रही है तुम अनुष्का से बात नहीं, तो ये क्यों पिस रहा है भाई दोनों लड़कियों के बीच में कि तुम ये करोगे तुम वो करोगे? तुम कहते हो कि ये उसको बोलने नहीं देती, पर तुम भी अभी उसको अपने मन का करने नहीं देते। तो लाइक मोहित फालतू में पिस रहा है एंड आई कुड लाइक, इफ आई पुट माई सेल्फ इन मोहित्स शूज, आई कैन अंडरस्टैंड द शीयर फ्रस्ट्रेशन कि एक लड़की सुनने को तैयार नहीं, एक लड़की समझने को तैयार नहीं, दोनों अपनी मर्जी के चला रही है और दोनों मेरे को ऐसे चलाना चाह रही है। वेरी वियर्ड। आई फेल लाइक सदफ ने थोड़ा सा डेफिनेटली ओवर रिएक्ट किया यहाँ पे कि आई डोंट वांट टू हियर, आई डोंट वांट टू टॉक, यू मेड अ प्रॉमिस, यू ब्रोक द प्रॉमिस। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करने गया था। मोहित की जगह कोई भी होता तो ये बात को वो टोकने जाता, क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड सी रूमर फैला रही थी। ऑल्दो इट वाज अ टास्क, बट बहुत ही वियर्ड सी बात थी ना कि बॉडी ओडर एंड smelly breath, anybody would want to confront that, so like let's cut Mohit some slack यार। यहाँ पे जो जब सदफ उसको बोल रही है टेक अ स्टैंड, अनुष्का बोल रही है सदफ को कि सिट, मोहित जो निकल के अपने रूम में गया है ना, बेस्ट फकिंग रिएक्शन मोहित, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कुड डू, बेस्ट थिंग। मत पढ़ो। फिर जो अनुष्का की भी वीडियो आई उसमें कि चल हट क्या, सब कुछ सब ठीक है तेरे को, वो भी मुझे बहुत सही लगा, बिकॉज येस तुम इतना हक क्यों जता रही हो मोहित पे। फिर जो मोहित की वीडियो आई कि आई थिंक वहाँ सदफ का ईगो हर्ट हुआ है, येस बोलसाए बैंग ऑन, वहाँ उसका फीमेल ईगो हर्ट हुआ है एंड वो होगा। Like obviously she was wrong in the first place to make those claims, but now that she has made those claims, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो ego hurt होगा। तो yes उसका बहुत बड़ा ego hurt हुआ है and that is why she is so mad at Mohit. It's not about him speaking to Anushka, it's about I made a statement that you will not speak, how could you defy my statement? So it was more like that. अभी नेक्स्ट सीन आया जहाँ पे सदफ इज क्राइंग टॉकिंग टू अनीशा एंड रॉन कि लाइक आई डोंट वांट टू बी स्टक बिटवीन टू पीपल। ये कैसा लग रहा होगा? आई गेट दैट एज वेल। लाइक माना कि उसने तैश में आके ऐसा अल्टीमेटम दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, दैट वाज रॉन्ग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन यार अगर सदफ भी अपना सोच रही होगी ना कि ये स्क्रीन पे कैसे दिख रहा होगा कि मैं फॉर द सेकेंड टाइम एक लड़के के लिए लड़ रही हूँ, पहले टेन के लिए अंजलि से या वट एवर, फॉर वट एवर रीज़न। ऐसा भी नहीं है कि सदफ लड़ रही है कि नहीं तुम मुझे देखो, ऐसा नहीं है। दोज गाइज लाइक सदफ, शी इज जस्ट stuck in some way or the other because the other girl also likes or they have a history whatever। ये बेचारी फंसी हुई है, सदफ फंसी है बस। तो उसको भी अपने उस समय ये आ रहा होगा मन में कि भाई पहले भी मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है, अब दोबारा मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, दोनों बार मैं ही क्यों ट्रायंगल में फंस रही हूँ, ये कैसा दिख रहा होगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं दो लड़कों के बीच में फंस रही हूँ, मैं लड़कों पे लड़ रही हूँ, ये सारे थॉट्स आ रहे होंगे सदफ के मन में एंड दैट इज़ वाई शी वॉज क्राइंग, नॉट बिकॉज ओ मोहित इज टॉकिंग टू अनुष्का।
सिंपली दैट इज़ नॉट द रीज़न. दीज ऑल फैक्टर्स कि पहले भी हो चुका है, फिर से वही लड़के के पीछे लड़ाई, कैसा दिख रहा होगा, मैं कैसी लग रही होंगी, आई डोंट वांट बी इन्वॉल्व्ड इन दिस, मेरा तो वैसा सीन भी नहीं है. ऑल दीज थॉट्स ये आ रहे होंगे सदब के मन में, एंड उसको बहुत ज़्यादा ऐसा बिलिटल्ड फील हो रहा होगा कि ये कैसा दिख रहा है. इसीलिए आई थिंक उसका ये रिएक्शन आया था. देख आकांक्षा अभी अनुष्का सॉरी वो दे रही है, वो दे रही है दीप्तांशु को मसाज. तो अनुष्का भी समझ में आता है क्योंकि वो टास्क कर रही है. दीप्तांशु क्यों कर रहा है, दीप्तांशु क्यों मजे ले रहा है, एक्सेप्ट फॉर जस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम. क्या है ये किसको, इडियट्स, सॉरी. हाँ, तो एक्सेप्ट फॉर the love of the game there is no other reason for Diptanshu to be doing this, and that too like I don't get it कि सैंडी वहाँ तुम्हारे सामने आ गई है, तुम्हारा सारा मस्ती मज़ा एक तरफ, बट इट्स नॉट योर चैलेंज. यू इट्स नॉट लाइक वो मुझे करना है, मेरी मजबूरी है. अनुष्का का समझ में आता है इफ शी मेक्स एनी एक्सक्यूजेज, मेक सेंस, बट Diptanshu you and like Sandy is standing right in front there, there's no motive, there's no reason, and it's just disrespectful to your partner. Diptanshu, why the fuck are you doing that? It's just disrespectful to Sandy because she's standing right there. It's like तुम उसको छेड़ रहे हो, देखो 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 मुझे कुछ नहीं हो रहा, एंड लोग आ रहे अरे भाई मेरा कुछ नहीं है, ये मुझे फोर्स कर रही है. तो लग नहीं रहा है कहीं से कि वो तुमको फोर्स कर रही है. हाँ, वो अपना काम कर रही है, तुम पता नहीं क्यों फट्टे में टांग रहा रहे हो मजे लेने के लिए. नाउ यू आर गिविंग ऑल दीज एक्सक्यूजेस. ठीक है, तुम्हारा इंटेंशन है मजे लेना, यू आर सक्सेसफुली डूइंग दैट, बट इट्स जस्ट डिसरिस्पेक्टफुल टू योर पार्टनर, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल टू सैंडी. यू नो इट्स सो फनी कि अनुष्का तो अपना टास्क कर रही है लिटरली, और तुम लोग फालतू में लड़े जा रहे हो. गुड फॉर हर, वो अपना टास्क करी, एंड मेरे को पता है, और उसको मजा आ रहा है कि लोग लड़ रहे हैं. एंड यू नो आई कैन रिलेट विद दैट फीलिंग, आई कैन सो रिलेट विद इट, क्योंकि जब मुझे सीक्रेट चैलेंज मिला था तो मैं जिस लड़के को टच कर रही थी उसकी कनेक्शन भी बहुत चिढ़ रही थी. ठीक है, और मैं भी अपनी वीडियो में मुझे तो बड़ा मजा आया, मुझे तो बड़ा, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था, क्योंकि मैं कौन सा जेन्युइनली कर रही थी. मैं तो अपना टास्क कर रही थी, वो लड़का करवा रहा था जो भी है, वो उसकी गलती, उसका टास्क नहीं था, मेरा तो टास्क था. उसकी गर्लफ्रेंड चिड़ रही है, वो मुझे वो पसंद नहीं थी या वटेवर, तो मुझे मतलब नहीं पड़ा, मैं मजे ले रही थी. तो सिमिलरली अनुष्का को क्या, सैंडी रोए हंसे, दीप्तांशु उसकी हेल्प करे, अनुष्का को क्या, वो तो अपने मजे ले रही है, अपना टास्क कर रही है, एंड गुड फॉर हर. उसने बहुत आसानी से अपना टास्क भी कर दिया, और तुम चूतियों की तरह लड़ भी रहे हो. एंड उसमें सुजैन कह रही है सैंडी को कि बट सैंडी कम ऑन, इट्स जस्ट अ मसाज, इट्स नॉट अ बिग डील. ओ माय गॉड, आर यू ऑल टोन डेफ और व्हाट? Massage is not a big deal. Everybody knows that. Even Sandy, I'm sure, knows that. The context is a big deal. किस context में हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, मतलब तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो क्या यार? न्यूआंसेस तो देखो, टोन डेफ नहीं बनना चाहिए इतना. नॉट अ बिग डील. आगे देखते हैं. नाउ सी सुजैन ने ऐसा बोला, ऑब्वियसली सैंडी को गुस्सा आया, सैंडी ने रिएक्ट किया. तो मान लो अगर 30 सेकंड सैंडी ने रिएक्ट किया, उसके स्टार्टिंग के 15 सेकंड मेरे को लगा हाँ सही कह रही है, सही कह रही है, फालतू में क्यों सुजैन घुस रही है बीच में, क्यों उसको पोक कर रही है. रिमेनिंग 15 सेकंड्स आई थिंक सुजैन वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड, कि मारना, तेरे को मारना, ये करना, धक्का देना, हाँ सब चलता है, सब चलता है, चल भाग कुत्ती. नहीं, ये अच्छा नहीं था यार, मतलब इतना. चलो ठीक है, उसने गलत बोला वहाँ पे ये बोल करके कि इट्स जस्ट अ मसाज, यूर ओवर रिएक्टिंग. दैट वाज लाइक आग में घी डालना, बट इतना भी ज़्यादा घी नहीं था. तो आई फेल्ट लाइक थोड़ा सा ना वो ओवर रिएक्शन हो गया. अगर खाली जो 15 सेकेंड शुरू में सैंडी कह रही थी उतना कह के वो रह जाती ना तो ठीक था, बट जो बाद का 15 सेकेंड उसने बोला ना, वो बहुत गंदा लगता है देखने में, सुनने में, कि कोई इस तरह से तुमसे बात करे कि चल भागे से धुतकारना, यू नो. तो आई गेट इट, वो बहुत गुस्से में उसको धुतकार रही थी. मैं भी धुतकार देती हूँ कभी कभी लोगों को, बट देन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कभी कभी ना अंडरस्टैंडेबल होता है. ये वो सिनेरियो नहीं था. तो आई थिंक सैंडी शुड हैव composed herself a little more, which is, I know, easier said than done. I'm not in that position now, but still I feel like थोड़ा सा वो और compose कर सकती थी. अभी जो ये सब होने के बाद मोहित लेके गया अनुष्का को अलग से बात करने के लिए. देख ऑब्वियसली वहाँ मोहित तो सीरियस बात कर रहा है, अनुष्का को हंसी आ रही है, आएगी, क्योंकि शी डजंट मीन व्हाट शी इज डूइंग. इट्स नॉट लाइक उसको करना है वो सब, वो उसका मिसशिफ टास्क है, अब वो बता नहीं सकती है. एंड यू नो आई गेट दैट सिचुएशन एज वेल, क्योंकि लास्ट ईयर जब मेरे सीजन में मैं मिसशिफ कर रही थी, तो जो मेरा पार्टनर था वो भी मुझ पर बहुत चिढ़ रहा था. उस समय कैमरा नहीं था, कि तू पागल हो गई है क्या, तू क्यों छू रही है उसको, ऐसे क्या कर रही है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू. और मैं भी ऐसे ही बात कर रही थी. तो तुम्हें क्या दिक्कत है, आर यू गेटिंग जेलस और व्हाट, आई डोंट नो. Okay, hug me, let's talk, you know, nonchalant behavior. क्योंकि मैं और क्या करती, मैं उसको बोलती थोड़ी कि भाई मेरा टास्क है. तो मुझे 100% इसका बिहेवियर बहुत रिलेटेबल लग रहा है कि भाई क्योंकि मैंने भी वही चीज़ किया था. लेकिन मोहित बेचारे को नहीं पता है, तो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना कि हाँ भाई चल ठीक है मैं जल रहा था, वो भी बहुत जेन्युइन है, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है कि ये क्या किस चीज़ से डील कर रहा है.
बट द एंटायर लाइक वंस दे गेट टू नो कि भाई ये मिस्चिफ था, इट विल गेट बेटर, दे सॉर्ट इट आउट, ऑफ कोर्स इट्स नो बिगी. पर अभी के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन इन मोहित्स हेड एंड आई कैन नॉट इवन बिगिन टू रैप माई हेड अराउंड इट. देखो भाई, अब दीप्तांशु ने क्यों मदद की वो चूतिया मुझे नहीं पता, उसको मज़ा आ रहा था इस चूतिया में, गुड फॉर हिम. अनुष्का का टास्क था, उसने बहुत अच्छे से बहुत सक्सेसफुली टास्क कंप्लीट कर दिया और सब में बराबर आग भी लगा दी. अब यहाँ मोहित का दिमाग की माँ बहन हो रखी है. एंड ऑनेस्टली इफ आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर एनीबडी दैट्स मोहित. जेन्युइन बंदा फालतू में पिस रहा है, फालतू में फंस रहा है, बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत, पक्ष ले तो दिक्कत, पक्ष ना ले तो दिक्कत, हर तरह से मोहित पिसा हुआ है. तो उसके लिए तो आई एम फीलिंग बैड भाई साहब. मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि बंदा किस लेवल पे फ्रस्ट्रेट हो गया होगा इन दो बंदियों से. दीप्तांशु अपने मजे ले रहा है, घर जल रहा है, आग लगे चाहे बस्ती में, दीपू तो रहता मस्ती में. दैट्स द सीन विद हिम. बात रही सदफ एंड अनुष्का की. अनुष्का आग लगा रही है, सदफ जल रही है. सदफ की गलती नहीं है, उसको नहीं पता कि ये टास्क है. अगर उसको पता होता तो वो अलग ही रिएक्ट करती. और अगर अनुष्का का टास्क नहीं होता तब वो ऐसे करती, तब भी सदफ बहुत अलग रिएक्ट करती, अनुष्का बहुत अलग रिएक्ट करती. पर अनुष्का का तो टास्क है, वो तो अपना टास्क कर रही है और उसने बहुत अच्छे से अपना टास्क कंप्लीट कर दिया. विद इफ आई माइट से साइड क्वेस्ट भी कंप्लीट कर लिए, कि फालतू में सब में लड़ाइयाँ भी हो गई फुल ऑन. सदफ बेचारी फ्रस्ट्रेट हो गई है एंड आई गेट इट. जब एंड अगेन पुशिंग समबडी इज नॉट ओके. I get कि सदफ was extremely frustrated because उसको वो सीधे मुँह जवाब नहीं दे रही थी and she was toying around with her, तो she was extremely frustrated and I get where that push came from, extreme frustration. But again, pushing somebody is not valid. I don't know how I would react in that situation if somebody does that to me because I have not been in that situation. Maybe I would push, but I don't think I would push. I'm not that kind of person. But anyways, it's never right to be physically handsy with somebody. But then again, she completed her task with flying colors and everybody else is pissed. Say what you want, but Mohit is a good guy. He's a good, respectful guy. क्योंकि जो ये अनुष्का और सदफ कर रहे हैं ना, for whatever reason, दोनों का अपना अपना रीज़न है, अपना वेंडेटा है. That's nothing but humiliation ritual for Mohit. Nothing but humiliation ritual. इसका secret challenge है, immunity है, इसका ego है, ये उसको ढोल की तरह बजा रही है. ये क्या दो कौन सी में शायद कोई ऑल्टरनेटिव. हाँ, so saying कि ये इधर से उसको बजा रही है फॉर वॉट एवर रीज़न, वो उसको उधर से बजा रही है फॉर वॉट एवर रीज़न. पर ये ही इज़ स्टिल नॉट लूजिंग हिज रिस्पेक्ट. ही इज़ स्टिल नॉट लूजिंग हिज रिस्पेक्ट. अभी भी वो बहुत तमीज़ से बात कर रहा है एंड ही हैड नो रीज़न कि वो पूल में जाकर के लेके आए, बिकॉज दैट एक्चुअली वॉज लाइक अ वॉक ऑफ शेम फॉर हिम. ह्यूमिलिएशन रिचुअल, जो कंप्लीट ह्यूमिलिएशन रिचुअल. ही हैड नो रीज़न टू डू इट एंड ही स्टिल डिड इट टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ दीज टू लेडीज हु आर एक्चुअली जस्ट यूजिंग हिम एज अ पॉन इन देयर रिस्पेक्टिव गेम्स. यहाँ दीप्तांशु अलग, उसका वही है, दूसरे का घर जल रहा है या अपने हाथ सेक रहा है. कि सदफ तेरे को कपड़े नहीं फेंकने हैं क्या? प्रॉपर छोड़ो, बहुत चंट हरकत थी ये, बहुत चंट हरकत. अब सदफ ने भी उसके कपड़े बाहर फेंक दिए पूल में. या मतलब तुम इसमें ना तुम किसको गलत ठहराओगे? अनुष्का ने किया क्योंकि उसका टास्क था, सदफ ने किया क्योंकि उसको नहीं पता कि उसका अनुष्का का टास्क था. उसने तो रिटेलिएशन में किया कि तू अगर मेरे फेंकेगी तो मैं तेरे भी फेंकूंगी. तो यू कैन नॉट रियली से दैट एनीबडी इज रॉन्ग बिकॉज दे आर नॉट. इट्स जस्ट अ रिएक्शन टू द अदर रिएक्शन, लाइक रिएक्शन टू द एक्शन. फिर मोहित बैठा था अनुष्का को लेकर के और वो कह रहा था कि ब्रो, डू आई डिजर्व दिस, मैं फंस रहा हूँ, पिस रहा हूँ, एक्जैक्टली व्हाट आई सेड. पर जब ये पूरा कॉन्वर्सेशन हो रहा था, वो पूल से बाहर आकर के बैठा था अनुष्का के साथ, आई मस्ट टेल मोहित वॉज लुकिंग हॉट मैन. Yeah, I never saw him looking hot. मतलब obviously he was a good looking guy and all that, but I never thought that he's hot. But इस scene में बंदा hot लग रहा था, काफ़ी hot लग रहा था. So makes sense why Anushka and Sadaf are behaving the way they are. He's hot. एंड जस्ट लाइक दैट अनुष्का के सारे सीक्रेट चैलेंजेस कंप्लीट हो गए. एंड आई एम वंडरिंग ये लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं कि एक ही दिन में इतना कुछ अनयूजुअल हो गया, किसी को शक भी नहीं हुआ. बट हाउ डज इट मैटर? शी एस्ड ऑल ऑफ हर चैलेंजेस. उसका स्लो डांसिंग भी हो गया, वो रूमर फैलाना भी हो गया, सदफ के कपड़े फेंकना भी हो गया, मसाज देना भी हो गया, सब हो गया. और एडिटिव बोनस भी मिल गया. जिस तरह से सदफ ने रिएक्ट किया उस कारण मोहित के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी आ गया. अब भले वो 2 सेकंड के लिए ही आ गया, सदफ भी राइल अप हो गई. उसने जो ऐसा ईगो में आकर के बोला था कि वो कभी तेरे से बात नहीं करेगा, वो भी हो गया. तो बेसिकली शी एस्ड ऑल हर सीक्रेट चैलेंजेस. हाँ जी, आ जाओ. हाँ, एंड ग्रेट फॉर हर दैट शी डिड. कमाल. और अब बात है, अब नाउ इट्स टाइम फॉर द
पैसा वाला। सो लेट्स सी वो अपना कैसा टास्क करता है। आई होप उधर भी किसी को ऐसा कुछ चैलेंज मिले और उधर भी कोई ऐसा ही एस करे अपना चैलेंज, बट लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग। पैसा वाला शुरू हो चुका है। कायरा का जो उन्होंने नाम रखा क्रायरा, एप्ट, सो फकिंग एप्ट। दूसरा, आई मस्ट से चक्ष, योगेश, दीज गाइज नो देयर गर्ल्स वेरी वेल, दे नो एग्जैक्टली कि उनको कौन पसंद आएगा। चक्ष ने कहा गुल्लू, योगेश ने कहा सॉरी आई जस्ट हैड फूड। चक्ष ने कहा गुल्लू, योगेश ने कहा गौरिश, एंड सो एप्ट। अगर इतना जानते अपनी लड़कियों को तो अपना रिश्ता बचाना था ना, बट बहुत सही बताया उन्होंने, वही है उनके पार्टनर्स। पैसा वाला चैलेंज, ये लोग अपने अपने पार्टनर्स पिक कर रहे हैं। अस्मिता को हर्षित ने वादा किया, एंड देन ही flipped, as Asmita mentioned. He said in his VD कि मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं अपनी चॉइस के साथ जाऊँ या फिर अपने फ्रेंड्स के चॉइस के साथ जाऊँ, एंड हमेशा की तरह इनडिसाइसिव होकर के मैं अपने फ्रेंड्स के चॉइस के साथ गया। मतलब अस्मिता ने तो फिर सही ही कहा कि तुम अपने दोस्त के साथ ही पेयर कर लो, उसी के साथ खेल लो। व्हाट डू यू मीन? लाइक अगर तुमको नहीं खेलना था अस्मिता के साथ तो तुम उसको बोल देते। ऐसा फालतू में लटका के रखने का क्या मतलब था? बिकॉज तुमने मेरे दोस्त के साथ ऐसा किया, एक चॉइस दोस्त, एक चॉइस अपना, तुमने चुना दोस्त का। वाओ हर्षित, वाओ, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ गेम। एंड एक और लड़का आयुष, यू नो ऑनेस्टली आई डोंट हैव मच टू से अबाउट आयुष। मुझे अभी वो स्क्रीन में दिखा तो मेंशनिंग हिज नेम। He's being very forgettable so far. He's very forgettable. He's not doing anything. He's very forgettable. I hope he bucks up. अभी मैंने कहा था आयुष forgettable है, और अभी जस्ट उसका ही क्लिप आया। योगेश उसके हाथ से छीनने की कोशिश कर रहा था पर छीन नहीं पाया, एंड ही इज लाइक ऐसे कैसे छीनने का। क्यूट है भाई ये लड़का, स्वीट है, क्यूट है। आई रियली डू विश कि ये और ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करे, कि नोटिस में आए। भाई गर्ल्स वर किलिंग इट इन द परफॉर्मेंस। जब लड़के बॉल फेंक रहे थे और ये कैच कर रही थी, ये दे वर किलिंग इट। सारी राक्षसनियाँ बन गई थी, सही कहा था किसी ने वीडियो में अपनी। एंड ऑल्सो चक्षदीप नहीं दिखा। अस्मिता राइटली सेड, लाइक मुझे चक्ष नहीं दिखा, मे बी एक आध बार, बट चक्ष नहीं दिखा। उसके अलावा आई डोंट रियली हैव मच कॉमेंट्स ऑन द गेम प्लान। यू ऑल सॉ कैसा गेम चला, कैसा नहीं, कैसा सबने खेला। देयर इज नथिंग टू रिव्यू। नॉर्मल गेम, नॉर्मल सबने खेला। हाँ, थोड़ी हाथापाई, थोड़ा रफनेस हो जाता है गेम में, इट्स ओके। टास्क के बीच में आई डोंट गेट व्हाई सब हर्षित पे चल रहा है, 4-1 पे। सही कह रहा है वो बंदा कि ज़बरदस्ती क्यों हाथ लगा रहा है हिमांशु को, कि ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, मैं करूँगा तो झेल लेगा। एनीवेज, मैंने पहली बार सौरभ को टास्क परफॉर्म करते हुए देखा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहली बार है ना दैट सौरभ इज परफॉर्मिंग, आई गेस सो। गुड मॉर्निंग सौरभ। टास्क करके वेला वापस आकर के अस्मिता, कियोना एंड सिमरन जो पानी में कूदे पूल में, दैट वाज सो स्वीट, सो क्यूट, जेन्युइन फन मोमेंट। यू नो इट रिमाइंडेड मी हमारे सीजन में हमने जब वो टास्क किया था ना, ऐसा कौन सा टास्क किया अगले दिन किया था वो, आई थिंक जब हमको वो हार्ट्स कलेक्ट करने थे जो ऊपर से कोई फेंक रहा था, तो उसके बाद जब हम लोग विला गए थे ना, तो हम लोग भी विला जाके वी वर पुशिंग ईच अदर इन द पूल एंड लाइक एवरीबडी वाज जंपिंग एंड वी वर रनिंग। इट वाज सो मच फन। तो उसने वही चीज़ याद दिला दी इस क्लिप ने मुझे। इट वाज सो स्वीट, जेन्युइनली सो स्वीट, गर्ल टाइम। भाई ये सौरभ एंड हर्षित की लड़ाई हो रही है, कैसी लड़ाई हो रही है ये, मतलब कैसी बातें हैं कि ऐसे चलता है, मैं मॉडल हूँ, तू क्या है, अबे तू फेक मॉडल है, मैं असली मॉडल हूँ, मैंने ये ब्रांड के साथ काम किया है। ये कैसी बातें हैं, ये कैसी बातें हैं, ये सब कौन बोलता है एक दूसरे को लड़ाई में यार, ये कैसी बातें हैं। डू बेटर बॉयज, डू बेटर। एंड विद दैट द एपिसोड हैज़ एंडेड। ट्रेलर में कुछ बहुत ही वाइल्ड चीज़ें दिखाई गई है, बट वी विल नॉट कॉमेंट ऑन दैट, क्योंकि हम एपिसोड के आने का इंतज़ार करेंगे। अंटिल देन व्यूअर्स डिस्क्रिशन इज़ एडवाइजरी, यही बोलते हैं, व्यूअर्स डिस्क्रिशन इज़ एडवाइजरी। हाँ चलो, एनीवेज गाइज, मेरा डिनर ब्रेक ख़त्म हो गया, जो मैंने खाने में और आपको रिव्यू करने में और आपके लिए रिव्यू करने में ख़त्म कर दिया। अब मैं जा रही हूँ, माई वर्क इज़ रेडी, बाय।